बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? आवाज क्लियर नहीं हो, बोर्ड क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बोर्ड आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो, है ना? चलिए, क्लियर है? अरे कोई बात नहीं प्रशांत का, लेकिन इंपोर्टेंट थी, आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी। चलिए देखिए, समास बता रहा था, मैं आप लोगों को बता देता हूं। और समास में मैंने आप लोगों को पहला समास बता दिया था जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास के बाद बात करते हैं तो अगला समास है अपना तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की परिभाषा मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, क्या की प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इस चीज को लेकर के। ठीक है, तत्पुरुष समास में मैं आप लोगों को क्या बता चुका हूं? तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़ करके अन्य 6 कारक की विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए। इस कारण अपन कारक पढ़ रहे थे कल। क्या पढ़ रहे थे? कारक पढ़ रहे थे। कारक पे एक बार फिर से अपन फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि या तो संज्ञा के साथ या फिर सर्वनाम या फिर क्रिया, या तो क्रिया के साथ में बताते हो यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या कर्ता का, या तो क्रिया के साथ या वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दर्शित होता है। क्या होता है? जो संबंध दर्शित होता है उसे हम कहते हैं कारक। और उस संबंध के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। और कारक के कितने भेद बताए थे बेटा? मैंने 8 भेद आप लोगों को बता चुका हूं। कारक के कितने भेद बता चुका हूं? 8 भेद, है ना? कारक के 8 भेदों में मैंने आपको बताया था 3 भेद अपने हो चुके थे, कल 5 रह गए थे। कौन कौन से थे मैं एक बार यहां लिख देता हूं। कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के बाद संबंध, सॉरी अपादान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, संबंध और अधिकरण। अधिकरण कारक के बाद अंतिम बाधा कौन सा बच रहा था? संबोधन कारक। ठीक है, कौन कौन से थे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक में विभक्ति ने का प्रयोग हुआ था, कर्म कारक में को का प्रयोग हुआ था, करण में निर्जीव के साथ में से का प्रयोग कर रहे थे, जबकि सजीव के साथ में के द्वारा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। संप्रदान में के लिए, अपादान में से का प्रयोग करते हैं लेकिन काय के संबंध में? अलग के संबंध में। संबंध कारक में काकी के, नानी में, रानी में। अधिकरण कारक में मैं,
और पर। संबोधन कारक में आता है हे, अरे। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो थोड़ी सी बफरिंग में तो आप रिफ्रेश कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बात नहीं बेटा। अब शायद बफरिंग नहीं होगी, अभी भी है क्या? चलिए अभी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी भी अब बताया बेटा, क्लियर है क्या? कोई परेशानी है क्या? चलिए यहां तक अपन समझेंगे तो इसको कैसे याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, संबंध काकी के अधिकरण में मैं या पर और संबोधन होता है हे या अरे। क्लियर है? और यहां तक मैं कल आप लोगों को बता दूं बेटा कि हम कर्ता कारक को कर चुके थे, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को कर चुके हैं। लेकिन एक बार मैं दोबारा से इसको परिभाषित कर देता हूं जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे अपन कर्ता कारक की अगर अपन बात करते हैं तो कर्ता कारक की डेफिनेशन में क्या लिखा था? कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी काम को करे, जो किसी काम को करे। जो किसी काम को करे उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। कर्म किसे कहते हैं? जिसे किया जाए, जिसे किया जाए। और करण कहते हैं जिससे किया जाए। ठीक है, कर्ता जो किसी काम को करे, कर्म जिससे किया जाए, सॉरी जो किसी काम को करे, करण, कर्म कहते हैं जिसे किया जाए और करण होता है जिससे किया जाए। क्लियर है? जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था राम ने खाना खाया, तो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और यहां तो विभक्ति चिन्ह आपको पता है, तो राम यहां काम करने वाला है तो कौन है? कर्ता है। और विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहां कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। क्लियर है? एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, लेकिन वो लिख करके देगा इस बात के लिए। क्या करेगा? लिख करके देगा, ये ध्यान रखना है। अभी देखेंगे कर्म कारक, किसको देखेंगे? कर्म कारक को देखेंगे। तो कर्म कारक क्या होता है? लेकिन उससे पहले हम कर्ता में एक और परिभाषा देख ले। राम को खाना बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, दौड़ना चाहिए। बेशक क्रिया हो, लेकिन क्रिया करेगा कौन? राम करेगा। और राम यहां पर क्रिया को करने वाला है, तो राम कौन है? कर्ता है, ना कि कर्म। कर्म नहीं है, कौन है? कर्ता है। और कर्ता के बाद यदि को शब्द का प्रयोग हो रहा है तो कर्म कारक में न जाते हुए काय में जाएगा? कर्ता कारक में जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर को विभक्ति चिन्ह है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर हम कर्म कारक ना लगाते हुए कर्ता कारक को प्रधानता रखेंगे। याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कर्म कारक। तो कर्म कारक में याद रखना जो को विभक्ति आएगी वो हमेशा कर्म के बाद आएगी, कर्ता के बाद नहीं। जैसे दिनेश ने विनीत को मारा, दिनेश ने किसको मारा है? विनीत को। तो दिनेश यहां काय का काम कर रहा है बेटा? कर्ता का, यानी कि मारने का काम दिनेश करेगा। लेकिन मारा किसको जा रहा है? किया कैसे जाएगा? कर्म को। और जो कर्म के बाद में क्या आ रहा है? को आ रहा है, इसीलिए यहां पर कौन सा कारक आ जाएगा? कर्म कारक। क्लियर है? यहां देखेंगे, अब हम क्या करेंगे?
निर्जीव और सजीव वस्तु का थोड़ा सा ध्यान रखें। निर्जीव और सजीव में कैसे देखेंगे, जिससे काम किया जाए। जैसे दिनेश चाकू से सेब काटता है। कैसे काट रहा है बेटा, चाकू से। चाकू सजीव है निर्जीव है, बोले निर्जीव है। और निर्जीव है तो यहां काल से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगर यही बात में लिखता कि प्राचार्य ने यह पत्र चपरासी के द्वारा भिजवाया है, तो यहां पर चपरासी सजीव है निर्जीव है, सजीव है। तो जहां सजीव साधन का प्रयोग हो वहां के द्वारा, और जहां निर्जीव साधन का प्रयोग हो वहां पर से का प्रयोग करते हैं। यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। किसी को कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा, बताइए जल्दी। नीतीश शर्मा जी, यहां आप लिख रहे को है तो राम को कर्ता क्यों कहेंगे? बेटा एक बात बताओ आप मुझे, यहां मैं कह रहा हूं राम को खाना खाना चाहिए। अब यहां पर अगर खाना खाएगा तो खाएगा कौन? खाना खाएगा कौन बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। भाई खाना तो राम ही खाएगा कि नहीं खाएगा? और जब राम खाना खाएगा तो वो कर्ता के रूप में आएगा, किस रूप में आएगा? कर्ता के रूप में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए यहां पर को होने के बाद भी उसमें कर्ता कारक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नीतीश, क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर है क्या? इससे मैं आगे कराऊं। बेटा यहां याद नहीं रखना है नीतीश, इस चीज को क्लियर करके चलना है। हम जो 5वीं क्लास 6वीं क्लास या 8वीं क्लास में जो कारक पढ़े हैं वो कारक अलग हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं वो कारक अलग है। यहां पर हमें कारक के संबंध का ध्यान रखना है, ना कि विभक्ति चिन्ह। केवल विभक्ति चिन्ह के आधार पर हम इसका आंसर नहीं लगा सकते, हमें उनके बीच में आने वाले संबंध को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि संबंध को कारक कहते हैं और संबंध के स्थान पर चिन्ह प्रयोग होते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अरे मेरे लाल पीरे, संबंध और कर्ता दोनों एक कैसे हो सकते हैं? संबंध में काकी के है, जबकि कर्म कारक में को का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत ध्यान दीजिए, कहां है ध्यान आपका? जब मैं संबंध की बात कर रहा हूं तो संबंध में काकी के का प्रयोग होता है, जबकि कर्म में को का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। याद रखना है, विभक्ति चिन्ह से हम आंसर नहीं लगाएंगे। अभी हम संप्रदान को और कर ले बेटा, इसमें भी एक कंफ्यूजन होने वाला है आप लोगों को। जब यहां पर कंफ्यूजन हुआ, देखिए यहां भी को का प्रयोग हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां भी को का प्रयोग हो रहा है और संप्रदान में भी को का आएगा, तब हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो संप्रदान को समझ लेते हैं पहले। कैसे समझते हैं? जैसे सिंपल सा लिखा, यह किताब विनीता के लिए है। यह किताब किसके लिए? विनीता के लिए। और के लिए काय में आता है? संप्रदान में। लेकिन अगर यही बात घुमाकर के इस प्रकार से कही जाए, गुरुजी को फल दो,
फल दो। अब आपको अच्छे से पता है कि देने वाले गुरुजी नहीं है यहाँ पर, और देने वाले गुरुजी नहीं है तो यहाँ पर इन्हें कर्ता नहीं कह सकते हम। क्या हम गुरुजी को यहाँ पर कर्ता के रूप में मान सकते हैं? बताइए जल्दी। ओके, आप कह रहे हो कि ये वाला ने यहां प्रयोग हो रहा है और ये ने यहां प्रयोग हो रहा है। देखिए यहां पर ने प्रयोग हो रहा है हमेशा कर्ता के साथ में, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ने प्रयोग होगा वो कभी भी कर्ता के रूप में प्रयोग नहीं होगा, है ना। कर्ता के रूप में तो प्रयोग होगा लेकिन हमेशा जॉइंट में आएगा, अलग से प्रयोग नहीं होगा। ज्यादातर प्रयोग होता है इनका काकी के केवल, ठीक है। तो याद रखना गुरुजी यहां पर कर्ता नहीं है, कर्ता तो कोई और है, फल को देने वाला कोई और है। तो याद रखना किसे दे रहा है? फल को। तो कर्म यहां पर क्या हो गया? फल हो गया। और किसको दिया जा रहा है? गुरुजी को। तो याद रखना हमेशा कर्म से पहले को का प्रयोग हो और वह कभी भी देने के संबंध में आए। क्या के संबंध में? देने के में। तो वो वस्तु खुद की नहीं होती, किसी और के लिए होती है। किसके लिए होती है? किसी अन्य के लिए होती है। और अन्य के लिए होती है वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ये देखिए यहां भी को, यहां भी को और यहां भी को। पहले वाले को में कहा कि कर्ता के बाद को आए और कर्म से पहले आए। दूसरे वाले में कहा कि को केवल कर्म के बाद आए। तीसरे वाले को के लिए कह रहा हूं कि कर्म से पहले तो आए लेकिन पहले वाला शब्द कर्ता नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? यानी कर्म से पहले तो आए लेकिन काय के संबंध में? देने के संबंध में आए। तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। जल्दी बताया था, क्लियर हुआ क्या बेटा? बहुत डीपली लेके चलना पड़ेगा, थोड़े बहुत से कुछ होने वाला नहीं है। पहले संबंध कारक तक पहुंचने दो तो गुरुजी को। कोई बात नहीं बेटा, वहां तक पहुंच रहा हूं मैं, क्लियर करा के चलूंगा, है ना। अभी 3-4 क्लियर करा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। 4 में किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। देखिए हमेशा याद रखना छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़नी है, इनसे एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। बहुत बारीक चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी बताओ, यहां तक कोई परेशानी? और स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे साइड का हटाना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर है। चलो बेटा इनको बगल वालों को मैं साफ करता हूं क्योंकि इनके अन्य उदाहरण मुझे अपादान से कराने हैं और अपादान के बहुत सारे उदाहरण है बेटा। ओके, नो डाउट बेटा, डाउट हो भी तो मुझसे क्लियर करके चलना। ये कंफ्यूज बहुत करता है, को यहाँ या फिर को यहाँ, को कहीं भी आ जाओगे लेकिन आपके दिमाग में कर्म कारक भागता है। इसीलिए उस दिन जब मैंने प्रश्न पूछा था तो आप लोगों ने को कर्म कारक के अंतर्गत तुरंत रख दिया था बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कर्ता ने कर्म को, और कर्म को आ गया मतलब कर्म के बाद को। क्लियर है? अभी हम बात करने वाले हैं अपादान कारक की। अभी अपादान कारक को बहुत सारे लोगों ने केवल सिंपल ही पढ़ा है कि से आ जाए और अलग होने के संबंध में, लेकिन से जो आता है वो बहुत प्रकार से अलग करता है। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रकार से अलग करे। जैसे अपादान की बात करें तो सबसे पहले हमने तो केवल एक ही चीज पढ़ी। क्या पढ़ा है? पेड़ से पत्ता गिरता है, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बता जल्दी। ज्यादातर लोगों ने यही पढ़ा है कि पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पत्ता पेड़ से क्या होगा? अलग हो जाएगा। बस हमने यही पढ़ा है, यहाँ के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। बल्कि इसके संबंध में जो अपादान कारक है इसके संबंध में सबसे ज्यादा नियम इसी के संबंध में। कैसे? घृणा के संबंध में। यदि कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है, क्या करता है? अब आप मान के चलिए
कहीं कोई सड़ा सा जानवर पड़ा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हो, तो क्या आप उससे पास जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां आपको उससे क्या हो रही है? घृणा हो रही है। और घृणा होने पर आप उसके नजदीक ना जाते हुए क्या करते हो? दूर हटते हो। जैसे मैं, किसी के लिए भी आ सकता है, मैं राजेश से घृणा करता हूं, याद रखना, घृणा करूंगा तब भी मैं उससे दूर हटूंगा। वरना इंग्लिश में एक शब्द आप लोगों ने सुना हो, राम गोज टू मार्केट, है ना? या फिर आपने ये सुना हो, राम कम्स टू मार्केट। भाई देखो, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है ना? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से पता हो। मुझे नहीं मालूम क्या होता है इंग्लिश में, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की हो कभी भी, कि जब भी हम गो का प्रयोग करते हैं या फिर कम का प्रयोग करते हैं, कभी नोटिस किया है आपने? गो आएगा तो टू आएगा, कम आएगा तो भी टू आएगा। ऐसा क्यों होता है? हम अगर सामान्य तौर पर समझें तो टू माने क्या होता है? से होता है। होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप में से बताइए, कोई क्या कम के साथ टू और गो के साथ टू आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ बेटा। सबने पढ़ा है ना, कम के साथ टू और गो के साथ टू? भाई जल्दी बताया करो, आप लोग मैसेज बहुत लेट करते हो। जगन से करवा पढ़ा है। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों आता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि मेरे तरीके से, भाई इस कारक को समझने के लिए याद कर लो, है ना? मुझे नहीं मतलब इंग्लिश वाले सब काय के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं काय के लिए समझा रहा, वो थोड़ा सा याद रखने के पर्पज से समझ लें कि से टू माने क्या होता है? से, इसकी विभक्ति क्या हो गई? से। अगर मान के चलो मैं यहां खड़ा हूं और मुझे, ये मेरा घर है और ये बाजार है, अगर मान के चलिए मुझे इस घर से बाजार जाना है, तो मुझे ये वाली जगह क्या करनी पड़ेगी? छोड़ना पड़ेगा। भाई छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी? और छोड़ूंगा तो इस जगह से क्या हो जाऊंगा? अलग हो जाऊंगा। और अलग के लिए काय का प्रयोग कर रहा हूं? से का। यानी कि कहीं भी जाऊं या कहीं से आऊं तो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ना पड़ेगा तो अलग होगा, और अलग होता हूं तो शेख विभक्ति का प्रयोग हमेशा काय के लिए करते हैं? अलग होने के लिए करते हैं। इसीलिए कभी भी प्रश्न आ जाए कि राम स्कूल से घर आता है, क्या करता है? राम स्कूल से घर आता है। आपको अच्छे से पता है यहां से का प्रयोग हो रहा है, और स्कूल से क्या कर रहा है? वो अलग हो रहा है। और अलग हो रहा है तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा बेटा? अपादान कारक हो जाएगा। अगर मैं किसी से नफरत करता हूं, क्या करता हूं? नफरत करता हूं, तब भी वो इसी में आ जाएगा। जैसे मैं केशव से नफरत करता हूं, याद रखना इसका प्रयोग बहुत जगह होता है बेटा, है ना? केशव से, यहां भी से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और जब मैं किसी से नफरत करूंगा तो उसके पास जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। नफरत करूंगा, घृणा करूंगा, या फिर शर्माना। शर्माने के संबंध में भी यही आएगा, क्योंकि यदि मैं किसी से शर्माऊंगा तब भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। जैसे बच्चा मेहमान से शर्माता है। यहां पर मेहमान कोई वस्तु नहीं है जिससे काम किया जा रहा हो, ठीक है? अगर वहां होता तो करण में जाता। मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था इससे पहले, तो आप लोगों ने करण लगा दिया था, जो बहुत कंफ्यूजिंग वाला था। बच्चा मेहमान से क्या कर रहा है? शर्मा रहा है।
इसके बाद अगर डरने के संबंध में बात करें तो डर शब्द भी, हमें जैसे किसी वस्तु से डर लगता है तो जब डर लगेगा तो हम उस वस्तु के नजदीक ना जाते हुए क्या करेंगे, उससे दूर हटेंगे। जैसे पुजारी, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, पुजारी सांप से डरता है। काहे से डर रहा है बेटा, सांप से। अब आप ये ना समझे कि वस्तु से काम हो रहा है, सांप से डर रहा है तो वही करंट लगा दो। डर रहा है यानी कि कहीं ना कहीं उससे दूर होगा, अलग होगा, और अलग होने के संबंध में काय में जाएगा, अपादान में। इसके अलावा किन्हीं दो चीजों के मध्य अंतर बताया जाए, क्या किया जाए। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो डिग्रियां पढ़ी जाती है आपने, कौन कौन सी, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव सबसे पहले होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव को सिंपल सा रखें तो इसको कहते हैं मूलावस्था। मूलावस्था, दूसरी आती है उत्तरावस्था, और तीसरी आती है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में इंग्लिश में लिखा जाता है सिंपली, रमेश इज ए गुड बॉय, है ना, रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव करना होता है तो दूसरी चीज को भी लाते हैं, रमेश इज बेटर देन, यानी कि बेटर है किससे, बेटर देन। आपने सुना हो कि हम जब कभी भी देन का प्रयोग जरूर करते हैं कंपैरेटिव में, काय में, उत्तरावस्था में जो होती है उसमें आपको पता हो इंग्लिश में बेटर देन का प्रयोग, देन शब्द जरूर आता है, आप इस चीज को अच्छे से जानते हो। और देन माने भी क्या होता है, से होता है, क्या नहीं होता, बेटर देन लंबा है, बेटर देन मतलब अगर लंबे को कहेंगे तो लॉन्गर देन बोल देंगे, है ना। तो ऐसे ही हम याद रखना है कि जब जो देन का प्रयोग करते हैं तो से का प्रयोग करते हैं, और से शब्द क्या कर रहा है, अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है। और अंतर कैसे बताएगा, देखो दोनों में अगर असमानता बतानी है, अलग बताना है, तो अंतर से पता चल जाएगा। जैसे दिनेश राजेश से काला है, गोरा है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा है, पतला है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो किससे, राजेश से, कौन, दिनेश। तो दोनों में क्या हो रहा है, अंतर बताया जा रहा है। और जहां अंतर बताया जाए वहां भी कौन सा कारक होगा बेटा, अपादान कारक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला, जब भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताई जाए, है ना, सबको पता है, मुरैना टू ग्वालियर ऐसे ही लिखा रहता है, मुरैना टू ग्वालियर। टू माने से, मुरैना टू ग्वालियर 35 किलोमीटर, मुरैना से ग्वालियर कितना है, 35 किलोमीटर दूर है। तो यहां भी से क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच अंतर बता रहा है। जैसे मुरैना से ग्वालियर 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मुरैना से, यहां भी से का प्रयोग हो रहा है, यहां भी से, यहां भी से और से। मैंने आप लोगों को कितने से बता दिए, है ना। हिमालय से गंगा निकलती है,
हिमालय से गंगा निकलती है, यहां भी से का प्रयोग करें बेटा। अब बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी? हाँ आनंद जी 35 है, 45 है, 50 है, 55 है, वो आप लोग लिख लो। भैया 45 लिख देता हूं, 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है खुश? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई? और अगर समझ में आई तो ये भी बताएं क्या आपको ये नया मिला है कि इससे पहले आपने ये पढ़ा है? जल्दी बताएं। नहीं क्लियर तो है, देखो जल्दी से बताओ। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए आप खुद समझ सकते हो बेटा इसमें से कितने सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आप अच्छे से जानते हो यार कि एक होता है हिंदी को किताब लेकर के पढ़ा देना और दूसरा होता है हिंदी को समझ करके पढ़ाना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है ना? न्यू है बट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुरानी चीज दिमाग में भरी है। हाँ बेफिक्र मयंक जी, आप शायद क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आई रिपीट मुझे दोबारा बता दें, मैं इसको दोबारा क्लियर करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है ना। पर शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कभी कभी हम ऐसे टीचर्स के पास भी पहुंच जाते हैं जो किताब उठाई, लुसेंट उठाई और आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोले भैया लो पढ़ना शुरू करो। तो याद रखना बेटा कि खिलवाड़ से बचना है हमें, और याद रखना बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि हम बहुत सारी चीजों को केवल और केवल किताब में, और आप अच्छे से जानते हो कि किसी एक किताब में पूरा बेसिक जो होता है वो नहीं होता है ना। तो हमें इन चीजों को भी लेकर के चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम तैयारी करते रहे और एग्जाम कहीं ना कहीं नुकसानकारक बन जाए, है ना बेटा। केवल एग्जाम्पल न्यू नहीं है, बाकी बहुत कुछ नया मिलेगा इसमें। एग्जाम्पल नहीं, आप अच्छे से समझो। अपादान आपने केवल कहां तक पढ़ा था? पेड़ से पत्ता गिरता है बस यही पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। लेकिन इसके बाद आप अच्छे से लिख रहे हो। आपने एक और एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चा छत से गिरता है, ये भी आपने पढ़ा होगा है ना। छत से गिरेगा तब भी वो क्या होगा? अलग होगा। बिल्कुल बेटा। चलिए यहां अपन क्लियर करके चलते हैं और एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इस चीज को, क्योंकि अपादान कारक बहुत कंफ्यूजन करता है। अपादान के अलावा मैंने कर्ता वाला बता दिया, कर्म वाला और संप्रदान वाला, इन तीनों में को वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो आप शायद दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। देखिए कारक मैं अभी पढ़ा रहा हूं है ना, इसीलिए बाद में नहीं पढ़ाऊं शायद आपको, तो पर अभी क्लियर करके चल रहे हैं है ना। वैसे मैं बाद में भी पढ़ाता हूं, संज्ञा सर्वनाम कराता हूं, तब शायद ऐसा रहे कि समय का अभाव रहे तो शायद नहीं करा पाऊं, तो यहां क्लियर करके चलना, कोई चीज छूट जाए। अगर कारक से रिलेटेड कोई प्रश्न छूटता है किसी भी किताब का तो भाई मेरे पास लेकर के आओ, मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। चलिए अपादान कारक को समझ लें। अपादान कारक की विभक्ति से होती है और से का प्रयोग हम अलग होने के संबंध में करते हैं। क्या के संबंध में करते हैं? अलग होने के संबंध में करते हैं। याद रखना है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अगर पत्ता पेड़ से गिरेगा तो क्या होगा? अलग होगा। घृणा करने के संबंध में, यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से घृणा करता है, किसी सी भी चीज से, जरूरी नहीं है जैसे मैं बिल्ली से घृणा करता हूं, मैं छिपकली से घृणा करता हूं है ना, तो इनसे घृणा कर सकते हैं। और घृणा करेंगे तो यहां भी से का प्रयोग करें, क्योंकि घृणा करने पर हम कभी भी उनके नजदीक नहीं जाते बल्कि उनसे क्या करते हैं? दूर हटते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो राम गोज टू मार्केट या रॉक कम्स टू मार्केट, तो गो के साथ भी टू और कम के साथ भी टू हमेशा यूज करते हैं। कहने का मतलब यदि हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं या दूसरे स्थान से हम अपने एक स्थान पर आए तो हमें एक स्थान को क्या करना पड़ेगा?
छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्थान को हम छोड़ेंगे उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए यहां भी से का प्रयोग हो रहा है। राम स्कूल से घर आता है, तो यहां भी स्कूल से वो क्या करेगा, अलग होगा। तो कौन सा कारक, अपादान कारक। नफरत करने के संबंध में, यदि हम किसी से नफरत करते हैं तब भी वहां पर हाँ प्रेम करने के संबंध में नहीं आएगा, प्रेम करने के संबंध में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम करने के संबंध में हम उससे अलग नहीं होंगे। यहां पर बच्चा शर्मा रहा है, भाई मेहमान से शर्माएगा तो उसके नजदीक जाएगा, नहीं जाएगा, दूर हटेगा। डरने के संबंध में, पता चले सामने सांप खड़ा हुआ है तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई सांप खड़ा हुआ है, चला जाओ मैं पकड़ के देख लेता हूं कितना अच्छा है। आपको डर लग रहा है, और डर लग रहा है तो आप उस सांप के पास नहीं जाओगे, उससे क्या करोगे, दूर हटोगे, है ना। अगर इन्हीं दो चीजों में अंतर बताया जाए, लंबा है, काला है, ऊंचा है, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं जिसमें बेटर देन का प्रयोग करते हैं, उसमें भी सी का प्रयोग करते हैं, वो भी काय में आ जाएगा, अंतर बताने के संबंध में। कभी भी लिख के आ जाता है, बोले विनीता अनीता से लंबी है, यहां पर से कौन सा कारक है, तो हम करण कारक ठोक देते हैं। याद रखना, करण कारक ना लगाते हुए अपादान कारक को। क्लियर है। जब भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताई जाए तब भी हम काय का प्रयोग करते हैं, से का, क्योंकि मुरैना टू ग्वालियर, मुरैना टू बॉम्बे, है ना। टू का प्रयोग, टू माने से माने अलग कर रहा है, एक दूसरे के बीच की दूरी बता रहा है, अंतर बता रहा है, तो यहां भी अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकल रही है, हिमालय से तो अलग होगी, यहां भी अपादान कारक। बच्चा छत से गिरता है, शी का प्रयोग हो रहा है, तो यहां भी अपादान कारक का प्रयोग होगा। अच्छा, 4th क्लास में पढ़े थे, अभी क्लियर है बेटा। आज बस एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि क्लास में रहना कॉम्पिटेटिव अब की जगह मेरे चैनल पे शुरू हो गई, और वो जल्दी जल्दी में मुझे पता ही नहीं चला, है ना। तो आप इस चीज को बेफिक्र रहें, मैं उसको चेंज करके आपके चैनल पे ही उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप इसकी चिंता ना करें, ठीक है। आपको ऐप पर मिल जाएगी, कल की वीडियो भी शायद मैंने नहीं डाल पाई तो मैं डाल दूंगा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आगे कराऊंगा, है ना। देखिए, कारक एक अच्छा खासा टॉपिक होता है, और ज्यादा नहीं कह सकता, हर बार गारंटेड एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है, हर बार आता है, हर बार, याद रखना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, इंग्लिश मेरी खराब है ना। इंग्लिश पे किसी भी प्रकार का प्रश्न मत उठाना कि सर इंग्लिश कैसे बता दें, इंग्लिश नहीं आती है मुझे, ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा कारक है, कारक है जिसमें लिंग वचन के आधार पर प्रभाव पड़ता है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा संबंध, चौथा अपादान। जल्दी से आंसर देखिए बेटा फटाफट से। देखिए, प्रश्न जरूरी नहीं होता कि केवल विभक्ति से पूछा जाए, जरूरी नहीं होता केवल विभक्ति से पूछा जाए, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। जल्दी आंसर देंगे। कोटिया जी आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर है उनका। हाँ, थोड़ा सा फोकस करेंगे बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा आपने फोकस किया हो तो संबंध कारक ही एक ऐसा है जिसमें पुल्लिंग होने पर काका, स्त्रीलिंग होने पर की का, और बहुवचन होने पर हम के का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, पुल्लिंग होने पर काका, स्त्रीलिंग होने पर की का, और बहुवचन होने पर जहां के का प्रयोग होता है वो केवल संबंध कारक है। यानी कि ऐसा कौन सा कारक है
जिसमें लिंग और वचन के आधार पर प्रभाव पड़ता है। बाकी आप देख लो कर्ता में चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो ने का ही प्रयोग करते हैं, कर्म में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी बना रहे हैं तब भी वहां पर हम को का प्रयोग करते हैं। तो केवल संबंध कारक एक ऐसा कारक है जिसमें क्या होता है, वचन और लिंग के आधार पर प्रभाव पड़ता है। आपने अंग्रेजी में पढ़ा हो, कई सारे पढ़ते रहते हैं, कई सारी उन पर गाड़ियों पे लिखा देखा होगा मॉम्स गिफ्ट, लिखा है मॉम्स गिफ्ट, मतलब इसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, का, की और की। ये भी क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, मां का उपहार, ठीक है, मां का उपहार, समझना है क्या, मॉम्स का, मां की कार, ये नहीं मम्मियों की कार, है ना। एस लग गया, हम तो एस जानते हैं बहुवचन के रूप में, बोले सर ने कह दिया है, बोले एस लगा हो तो याद रखना, आप कभी भी ऐसा मत कर देना, बोले मॉम्स गिफ्ट, मम्मियों के उपहार, ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। हाँ, इसका ध्यान रखना है, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा होगा, इसका मतलब होता है संबंध, काकी के रूप में प्रयोग करना, याद रखना, मम्मियां मत बना देना, बहुवचन मत कर देना, ठीक है बेटा। तो कभी भी याद रखना, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा सा समझ लें। जैसे दिनेश का भाई, दिनेश का भाई मेरे घर पर है, कहां है, यहां पर भी प्रयोग हो रहा है ना, और काकी के भी, तो यहां याद रखना है काकी के का प्रयोग हो रहा है, तो यहां कौन सा संबंध, कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, संबंध कारक, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। यहां तक किसी को कोई परेशानी है ना। यह बात किसने कही, मैंने कही थी, किसने कही, मैंने, तो यहां ने का भी ध्यान रखना है ना। कहां पर है वो, मेरे घर पर है, मैं और रे, तो राधे का इस प्रकार से मेरा, मेरी, मेरे, है ना। वैसे सर्वनाम में प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में जुड़ने पर ये एक तरीके से कारक के रूप में भी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना, केवल इसमें काकी के का ही ज्यादा प्रयोग करना है। इसके बाद देखते हैं, अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैं और पर, अगर कोई वस्तु किसी के अंदर है ना, आपने देखा होगा, आप इंग्लिश में पढ़ते रहते हो, एक होता है इन, है ना, एक क्या होता है इन, और एक होता है ऑन, किसी पर होना और किसी में होना, किसी पर होना और किसी में होना, दोनों में अंतर है। जैसे बोतल में पानी है, इन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, बोतल में क्या है, पानी है, तो मे का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और यहां मे का प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा काय में चला जाएगा, आप अच्छे से जानते हो, अधिकरण में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोतल में, बोतल में। अगर बच्चे को छत पे कर दूं मैं, बच्चा कहां है, छत पर है, अगर आदमी कहां है, कमरे में है, अगर कमरे के अंदर है तो, अगर छत नहीं तो बच्चा भी नहीं, नहीं भैया बच्चा तो रहेगा लेकिन छत से नीचे गिर जाएगा। बच्चा कहां है, बच्चा छत पर है बेटा, ठीक है। यहां पर मैं और पर क्लियर हुआ, मैं और पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। पता, पुस्तक पर पता लिखा है, पता कहां लिखा है, पुस्तक पर, पता कहां लिखा है, पुस्तक पर, क्लियर है, पुस्तक पर पता लिखा है। यहां तक किसी को कोई समस्या, सबसे आखिरी वाला रहेगा बेटा, थोड़ी सी समस्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। खेजी गरेजी कहते हैं ना, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो यहां पर संबोधन है, अरे दिनेश इधर आओ, अरे दिनेश, दिनेश संज्ञा, संज्ञा से पहले उसको क्या कर दिया, संबोधित कर दिया,
है ना? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? यहां तक कोई परेशानी हो बेटा पूछो जल्दी से, मैं इसमें थोड़ा सा और बताने वाला हूं आप लोगों को। इसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति, इसको कहते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। 8 विभक्ति होती है बेटा, यहां तक मैं आप लोगों को करा चुका हूं, है ना? अब याद रखना, जब मैंने तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई, उसके भेद के रूप में बताया, तो कहा कि इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके 6 विभक्तियों का लोप होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन 6 का लोप हो जाता है। तो पहली हट गई, तो पहले नंबर पर कौन सा आ गया? ये। दूसरे पे ये तत्पुरुष में, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और 6। यानी कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। यानी कि तत्पुरुष समास का पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष और विभक्ति होती है द्वितीया, एक आगे चलेगी। दूसरे पे विभक्ति होगी तृतीया, तीसरे पे विभक्ति चतुर्थी, चौथे पे पंचमी, पंचमी की षष्ठी, छठवीं की सप्तमी। याद रखना है, ये कंफ्यूजन करेगा, कर्ता कारक को हटा देते हैं, इसीलिए एक विभक्ति आगे की ओर बढ़ जाती है। यहां तक कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि तत्पुरुष समास कल शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अभी कारक पढ़ने थे, अब कारक पढ़ लिए तो हमें तत्पुरुष समास में कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहां तक कुछ पूछना हो तो जल्दी करें बेटा, फटाफट से, समय हो गया है, जल्दी करें। क्लियर हुआ? कुछ नहीं पूछेगा, 2 कारक दिए गए होंगे तो वहां लिख करके देगा, है ना? को के बारे में या फिर ने के बारे में। जैसे राम ने दिनेश को मारा तो ने भी आ गया और को भी आ गया, तो याद रखना ने और को में पूछेगा। यहां पर ने विभक्ति या ने का प्रयोग किस कारक के रूप में